हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक उनके लिए कहानी लेकर के आया हूँ जो भाई बहन या हमसे छोटा हो या हमसे बड़े हो, जो बच्चे फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन का गलत उपयोग करते हैं, मैं उनके लिए आज ये कहानी लेकर के आया हूँ। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार है, आप इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुने। एक मोनू नाम का लड़का था जो बहुत शरारती बच्चा था। क्या था? बहुत शरारती बच्चा। ठीक है, उसका एक छोटा मोटा परिवार था, वो एक लौता पुत्र था। उनके माता पिता गरीब थे, उनके माता पिता किसी घर काम करके मजदूरी करके उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन बेटा जो है से दिन भर फ़ोन लेकर के, आजकल के बच्चे फ़ोन के लिए बहुत जिद करते हैं, गार्जियन को करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप फ़ोन को वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ना कि आप गलत जगह यूज़ कीजिए। वो भी जिद करके एक फ़ोन लिवा लेता है और गार्जियन ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा शायद फ़ोन लेने के लिए कह रहा है, मैं ले देता हूँ, लेकिन शायद इससे कुछ इसको हेल्प मिल जाए पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं पढ़ते नहीं हैं, तो इनके लिए ये खास कहानी है। वो सोनू जो है से हमेशा इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, पबजी, खास करके ज़्यादा वो पबजी का दीवाना हो गया था। पबजी गेम चला ना, पबजी, उसका पबजी बहुत खेलता था। उनके पिताजी काम करके आते तो झूठ मूठ के उनके सामने किताब लेकर बैठ जाता, और जब वो खा पी के सो जाते तो फिर से पबजी में लग जाता। उसके पास वो इतना बिजी हो गया, सोनू इतना बिजी हो गया कि मत कहिए। वो तो 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, 10 तक, और 10 के बाद ऐसे भी सबका ख्वाहिश होता कि नहीं एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए मेरे पास। आजकल के हर स्टूडेंट के पास, या हम हो या आप हो, हर का ख्वाहिश होता है कि नहीं एक बड़ा फ़ोन होना चाहिए। लेकिन फ़ोन तो होना चाहिए, लेकिन फ़ोन को किस दिशा में लेके जाना है, किस ओर देखना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो सोनू 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ता है। 10 के बाद उसको एक जुनून चढ़ता है कि नहीं मेरे पास एक फ़ोन होना चाहिए, और वो एक गेम का शिकार हो जाता है। किसका? गेम का। तो वो उनके पिताजी कहते कि बेटा खा लो, उनका माँ कहती बेटा खा लो, तो वो कहता बस माँ 5 मिनट, बस 5 मिनट। अब वो उसका 5 मिनट एक रट हो गया था। अब 5 मिनट के बाद 5 मिनट कहता, सारे परिवार खा करके सो जाते। उसके बाद में वो 12-1 बजे खाता खाना, उसका खाना रखा रहता, वो 12-1 बजे खाता। बाय द वे, एक बार उनके पिता का लंच घर पे ही छूट गया। माँ बोली बेटा पिताजी का लंच छूट गया है, इसे उनके पहुंचा दो डेरा पे। तो वो पबजी में बिजी था, उसको तो जाने का मन था नहीं, लेकिन माँ बार बार बोलने के कारण माँ को उससे जाना पड़ा। ठीक है, तो गया वो, तो वो पूछा, वो उनके ऑफिस गया था, अपने पिताजी जहाँ काम करते थे उस बिल्डिंग में, वो ऑफिस में गया था, लेकिन अंदर नहीं गया था। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा थे, उनसे पूछा वो लड़का कि क्या मेरे पिताजी यहीं पे रहते हैं? वो किस मकान में रहते हैं? बोला कि उसमें। वो बता दिया। वहाँ पे गया तो एक ऑफिस के बगल में एक घर था, वहाँ पे गया तो देखा कि एक घर में एक चूल्हा टंकी रखा हुआ, गैस। तो गैस रखा हुआ है, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर हमारे पिताजी हैं, और जब उस ऑफिस में बेल लगता तब तक कभी चाय लेकर जाते, कभी पानी लेकर जाते। वो लड़का वहाँ आधा घंटा रहा। कितना घंटा? आधा घंटा रहा वहाँ पे, और आधा घंटा में उनके पिताजी को वो देखते रहा, अपने पिताजी को। उनको देखा कि 2 मिनट नहीं उनको टाइम मिला, और वो कभी पानी लेके जा रहा है, कभी ये लेके जा रहा है, और शाम को आते तो वो तो कारनामा देख चुका था ना। वो लड़का आधा घंटा देखा चुपचाप से, वो चुप से आया घर पे, और घर पे आया और किसी से कुछ नहीं बोला, एकदम साथ में परिवार में वो साथ में खाना खाया उस दिन, और सो गया। वो डिप्रेशन में चला गया। वो अपने आप से बात किया कि अरे वाह, हमारा चलते पापा सुबह उठते हैं और चले जाते हैं ऑफिस, और हमको ये भी पता नहीं है, हमको तो ये पता है कि वो ऑफिस जाते हैं किसी
अच्छा काम करते होंगे, लेकिन वहाँ देखे तो वहाँ पापा को 2 मिनट छुट्टी नहीं मिलता है और वो ऐसा ऐसा काम करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो वो किसके लिए कर रहे थे? सोनू के लिए कर रहे थे। लेकिन ये सोनू सोचता है कि मेरे पापा इतना मेहनत करते हैं और हम उनका धोखा दे रहे हैं। उस तरीक़ा से खुद से वो बात कर रहा है कि नहीं, मेरी माँ सुबह उठती है और सारा काम करते हुए भी मोहल्ले वालों को वो ड्रेस सिलती है। उनका एक दुकान था, उनकी माँ घर में सिलाई करती थी, वो सारा काम करके ड्रेस वगैरह सिलती है। वो किनके लिए? ताकि वो मेरे लिए करती है, क्योंकि मैं एक अच्छा पढ़ करके एक अच्छा इंसान बन सकूं। ये माता पिता हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन माता पिता को मैं समझ नहीं रहा हूँ। वो डिप्रेशन में चला गया एकदम, वो खूब सोच रहा है। तो अगले दिन जब हुआ तो वो निर्णय ले लिया कि नहीं, उसका एकदम माइंड एकदम स्थिर करके सोचा कि नहीं, हमको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है और हमको एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूँ आज कि मेरे पिताजी कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, मेरी माँ काम कैसे करती है और किस लिए करती है, ये सब मेरे लिए करती है, लेकिन मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक ठान लेता है कि नहीं, अब अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और वो इतना अच्छा से पढ़ाई करता है कि वो पूरा विश्व में 65वां रैंक लाता है। कितना? 65वां रैंक। और जब 65वां रैंक लाता है तो उनको पिताजी जो ऑफिस में काम करते थे, ये तो भाई एकदम आग की तरफ फैल गया। जब 65वां रैंक लाया तो आग की तरफ फैल गया कि अरे बाप रे, इसका बेटा इतना लाया पूरा। और जो मालिक को वो पानी देते थे, वो मालिक उनसे हाथ मिला रहा है, उनके पिताजी से। क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा मार्क्स लाया था। अब उनके माता पिता को आंसू आ गया, आंख से आंसू आ गया कि वो खुशी का आंसू था। और उसी खुशी को देख करके जब उनका खुशी का आंसू देखा, मोनू देखा खुशी का आंसू, तो उसको एकदम सारा थकानी मिट गया। एकदम बोला कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ। और वो इतना बड़ा काम किया कि जो उनसे बात तक नहीं करते थे, उनसे मिलने आए, उनको मिठाइयाँ खिलाएं, उनके पिताजी को खिलाएं, उसको खिलाएं। तो आप भी एक पढ़ लिख करके ऐसा बनिए ताकि आप गांव घर में, समाज में नाम हो, है ना। ये नहीं कि मतलब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना। देखिए, शिक्षा प्रदान करना का मतलब ये नहीं होता है कि हम एक नौकरी ही ले ले। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ लिख करके नौकरी ही लूँ। सारे पढ़े लिखे नौकरी नहीं लेते, लेकिन शिक्षित होना आजकल के बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर आप कंपनी में भी काम करने जाते हैं ना, तो वहाँ आपका डिग्री खोजता है। आजकल डिग्री खोजेगा तभी आपको वहाँ पर कंपनी में जॉब मिलेगी, है ना। तो इसीलिए देखिए, मैं एक बताओ कहना चाहता हूँ कि आपको माता पिता से ज़्यादा देखिएगा अगल बगल। जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आपका जब एग्ज़ाम देंगे, जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे अगल बगल के आपका, जब सुन लेंगे ना कि फलानवा के बेटवा फेल हो गया, तो पूछेंगे ओखनी कि जानबूझ के पूछता सुन, जानबूझ के कि आई फलान भाई से का होलो बेटवा के, लीजिए। वो जान रहा है कि फेल हो गया है, बस मजा लेने के लिए वो आपसे पूछेगा, आपके पिता से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि का होलो फलान भाई, बेटवा तोरो बेटवा लगा इंसान एग्जाम दिल को हाल, लीजिए। उसको सब पता है, लेकिन एक मजा। और वही आप अगर फर्स्ट आ जाइएगा, एकदम अच्छा मार्क्स ले आइएगा, तो आपको से कोई पूछबो नहीं करेगा कि पूछेगा वो कि फलानवा तेरे बेटवा एग्जाम दिल को हाल से कितना नंबर आइलो, पूछेगा? नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे वो जलता है ना। तो आप एक ऐसा देखिए, हम लोग अगर थाम ले तो कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। बताइए तो, चंदा मामा दूर के, है ना, दूर के थे, लेकिन अब वो हो गया टूर के। बोले थे ना मोदी जी, टूर के हो गए, यानी अब वहाँ हम लोग जा सकते हैं। कोई इंसान सोचा था कि चांद पे चला जाएगा? नहीं, लेकिन इंसान सोचिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो आप लोग भी, जो भी हमारा फ़ोन, ये नहीं कि फ़ोन गलत चीज़ है, लेकिन फ़ोन का उपयोग कीजिए, लेकिन सही जगह पे कीजिए। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता को बात मानना चाहिए और हमें फ़ोन को गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।